Welcome, dear learners. Today we take a very important part of sentence. Though we have already completed all the three parts of the sentence, but this is another item that we must learn. We have to learn it in order to make complete and correct sentences. हिंदी में इस तरह का कोई व्याकरण का बिंदु नहीं है, लेकिन इंग्लिश में ये विशेष है, इसलिए आपको इसको जानना पड़ेगा। ये है नेक्स्ट स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 5, आर्टिकल्स। आर्टिकल मैंने जैसे बता रखा है आपको कि इंग्लिश में एक ही शब्द के तरह तरह के अर्थ होते हैं। आर्टिकल वैसे सामग्री को कहते हैं, दूसरे अर्थों में सामान को कहते हैं, आइटम को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर में इसको आर्टिकल कहते हैं। ऐसा शब्द हिंदी में अलग से व्याकरण के बिंदु में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसका नाम उपपद रखा है। हिंदी में इसको उपपद कहेंगे। आर्टिकल्स, ये ARTICLE आपने ये देख रहे हैं यहाँ पर, आर्टिकल्स ये हैं, और ये तीन होते हैं AND, और इसको हिंदी में हमने नाम रखा उपपद, यानी जो किसी पद में जोड़े जाएं, किसी शब्द में जिन्हें लगाना पड़े, इनको हम आर्टिकल्स कहते हैं इंग्लिश में। और ये केवल ये सच्चाई में दो ही हैं, ए और एन। तो आप जानते होंगे कि ए और एन दोनों एक ही अर्थ है। ए माने एक और एन माने भी एक होता है, केवल इसको प्रयोग करने के लिए कई अंतर है इसमें। ए को हम कॉन्सोनेंट साउंड के आगे यूज करते हैं और एन को वोवेल साउंड के आगे यूज करते हैं, इतना फर्क है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल ए बॉय, वहां पर ए बॉय, बॉय के आगे क्यों BOY, बॉय में बी आ रहा है, दैट इज कॉन्सोनेंट नॉट वोवेल। या आपने जब यूनिट हमने करी स्टेप नंबर 1 में आपको सिखाया था ABCD, जो अक्षर के बारे में अल्फाबेट में हमने बताया था। सबसे पहला इंग्लिश का अक्षर है ए। ए है क्या, इसका हिंदी में भी आप समझ भी जाए कि ए माने एक, यानी कोई भी। और एन का भी कोई अर्थ है, लेकिन इसको हम किसी वोवेल साउंडिंग वर्ड के पहले यूज करें। फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला, तो पहला अक्षर अ आ रहा है, जो कि एक स्वर है, इसलिए उसके आगे ए अम्ब्रेला नहीं कहेंगे, एन अम्ब्रेला। ऐसे ही इंक पॉट, INK वोवेल है, इसलिए इसके आगे एन इंक पॉट। ऐसे ही एलिफेंट, ELEPHANT, तो ई पहले आ रहा है, उसकी आवाज है क्या, स्वर में निकल रही है, वोवेल है, इसलिए उसके आगे ए नहीं लगाएं, ए एलिफेंट नहीं होगा, एन एलिफेंट। तो दो तो ये दोनों में एक ही है, ए और एन इज ओनली वन आर्टिकल, either a will be used or in its place n will be used, but there is another article that is the। अब इंग्लिश में देखें आप है क्या कि प्रोनाउंसिएशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीखने के लिए। कहीं इसको द बोल रहे हैं, कहीं दी कहीं, तो ये भी एक अंतर है, इसको भी समझ लें आप है क्या। ये भी वोवेल साउंड के और कॉन्सोनेंट साउंड का डिफरेंस है। इसमें दी जब बोलते हैं, जब वोवेल साउंड होगा, दी एलिफेंट, लेकिन बॉय के आगे द बॉय, ऐसे बोलने में अंतर ये है। ये यूज तो द उसी तरह से होगा, बताएंगे अब आगे, लेकिन द बॉय, लेकिन दी एलिफेंट, दी एंड, दी इंक पॉट, यानी AEIOU के आगे अगर उनकी साउंड वोवेल है तो उनको दी का उच्चारण होगा, इस THE का उच्चारण अगर दी होगा, नहीं तो द होगा। द गर्ल, द स्कूल, द बॉय, इस तरह से। लेकिन दी अम्ब्रेला, दी इंकपॉट, दी एग, इस तरह से। क्योंकि ये आपको थोड़ा सा जानकारी हमने शुरुआत में की। तो दो आर्टिकल होते हैं मेनली, ए, आइदर ए और एन, एंड दी।
इस तरह से इनको। अब ये क्या चीज है कि ये जैसा बताया हिंदी में इस तरह का कोई अंतर नहीं है और हिंदी में इसको अलग से नहीं सिखाया जाता, लेकिन इंग्लिश में आपको जानना जरूरी है। वाक्य निर्माण के लिए आप ये देख रहे हैं, वाक्य निर्माण के लिए अंग्रेजी में आर्टिकल्स की जानकारी आवश्यक है। हिंदी भाषा में इस प्रकार का कोई व्याकरण बिंदु नहीं होता है। हिंदी में मैं पुस्तक पढ़ता हूँ या मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, ये दोनों वाक्य शुद्ध हैं। किंतु इंग्लिश में यदि हम यह कहें आई रीड बुक, तो यह अशुद्ध वाक्य, दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। ये आपको ध्यान रखना पड़े, कई बार ऐसे बोल जाते हैं क्यों पूरी ग्रामर समझते नहीं लोग, और फिर कहता है आई रीड बुक, आई रीड पेपर, आई रीड लेटर, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। इसको इस तरह से सही कहा जाएगा, रीड ए बुक, बुक के आपको आगे ए लगाना पड़ेगा। इंग्लिश ग्रामर में का नियम है कि गणनीय क्यों लगाना पड़ता है, आगे बता रहे हैं कि गणनीय सामान्य संज्ञा, क्या अर्थ हुआ संज्ञा हमने आपको सिखाई हुई है, नाउन। यहाँ पर नया वर्ड आया गणनीय, माने जिसकी गणना की जा सके। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है काउंटेबल, यानी जिसको काउंट किया जा सके, और वो सामान्य भी होनी चाहिए संज्ञा। वो शब्द है क्या, सामान्य संज्ञा, वो यानी कॉमन नाउन। ये सिखाया सबसे पहले, कॉमन नाउन सिखाया, जैसे गर्ल, बॉय, पेन, कोई भी वर्ड है क्या सामान्य होता है अगर वो विशेष न हो तो ऐसे ही सामान्य संज्ञा होना चाहिए, और जिसकी गणना भी की जा सके। ऐसे शब्द, संज्ञा शब्द के पहले कोई न कोई आर्टिकल अवश्य प्रयुक्त होता है। कैसे, अभी आपको बताया, जैसे यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है बुक, आई रीड बुक, दिस इज रॉन्ग। आपको कहना चाहिए आई रीड ए बुक। ये आगे जो बीच में जो ए आ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा, दिस इज आर्टिकल। ये ए जो आया है ये आर्टिकल है, इसको लगाना पड़ेगा, नहीं तो ग्रामर, इंग्लिश में ग्रामेटिकली इट विल बी एन इनकरेक्ट सेंटेंस। तो ये आर्टिकल अवश्य लगाना पड़ता है। आर्टिकल्स वस्तुतः एडजेक्टिव क्या ही रूप है ये, इनको दूसरे इसकी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश ग्रामर में डिटर्मिनर्स, ये आगे सिखाएंगे आपको। इसमें आप आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, छोटा आइटम है और ये आवश्यक है, क्योंकि सेंटेंस आपको बनाने ये फॉर्मेशन बताया किस तरह सेंटेंस बनते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को अब ये लाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट जैसे आपने ऊपर देखा, यहाँ पर आई रीड बुक है कि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, रीड वर्ब है, एंड बुक है क्या दिस इज ऑब्जेक्ट। लेकिन अब ये भी देखना पड़ेगा कि सेंटेंस करेक्ट भी होना चाहिए। आई रीड बुक तीनों शब्द आ गए, बट इट इज रॉन्ग बिकॉज a has not been used before book, so it is incomplete and incorrect sentence. I read a book. तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऐसे शब्द के आगे जो कॉमन नाउन हो और जिसको गिन सकते हो, उनके आगे आपको ए या एन लगाना पड़ेगा। और ये समझाया, अभी इसमें आर्टिकल्स है क्या, ये एडजेक्टिव का ही एक अंग कह सकते हैं आप इसको। एडजेक्टिव आपने पढ़ी लिए हैं, गुड, बैड, मैनी, नाइस, मच, इस टाइप के जो शब्द हैं ये एडजेक्टिव कहलाते हैं, जानते हैं। नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाते हैं उनको एडजेक्टिव कहते हैं। उसके अंतर्गत ही डिटर्मिनर्स आते हैं, वो अलग भी हैं, फ्यू, ए फ्यू, मच, मैनी, वो इस टाइप के वो डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। लेकिन आर्टिकल हैं सिर्फ दो, ए या एन और द। अब ये देखिए आप, दो तरह के आर्टिकल अभी बता ही रहा हूँ मैं आपको। डेफिनेट आर्टिकल, ये डेफिनेट आर्टिकल होता है द, और इसका उच्चारण दोनों सही है, द एंड दी, द एंड दी। द कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड के पहले आएगा और दी आएगा वोवेल साउंडिंग वर्ड के पहले, यानी जिनमें अ, आ, ए, ई, ए, आई, ओ तक, एन तक आएगा, ए, आई, ओ, उनके आ जाएंगे एन। और दूसरा होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, ये दोनों ए और एन। तो द डेफिनेट आर्टिकल
यानी निश्चित उपपद है, और ए और एन ये दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाते हैं। पहले इंडेफिनिट आर्टिकल की जानकारी प्राप्त करते हैं, क्यों कभी कभी डेफिनिट आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल के स्थान पर ही प्रयुक्त होता है। ये दोनों में से कोई एक आएगा, या तो डी आएगा या उसके आगे ए या एन आएगा, इसलिए इनको जानना पड़ता है। जैसे आई हैव ए बैग, ये करेक्ट सेंटेंस है, मेरे पास एक थैला है। द बैग, अब उसी बैग के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, तो वहां पर यहाँ पर तो ए बैग आ रहा था, ये आपने यहाँ देख रहे हैं ए बैग, ये ए बैग, आई हैव ए बैग, लेकिन उसी बैग के बारे में दोबारा जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर आपने देखा ए के स्थान पर द बैग आ रहा है। समझे ना, इस तरह से इसको क्यों ऐसे यूज कर रहे हैं, क्यों जब ये आपने नाउन यूज किया था, बैग इज ए कॉमन नाउन, और एक है, एक शब्द से पहले एक जिसका अर्थ निकलता है उससे पहले ए या एन लगाना जरूरी है। लेकिन द कब लगता है, जब उसी शब्द को दोबारा प्रयोग करते हैं अभी उसी रेफरेंस में अगले सेंटेंसेस में, तो उस शब्द से पहले ए नहीं आएगा, द आएगा। द बैग कंटेन्स बुक्स, मेरे पास एक थैला है, उस थैले में पुस्तकें हैं, तो वो थैला अब डेफिनेट बन गया। पहले कोई मेरे पास एक थैला है, कौन सा थैला है, कोई निश्चित नहीं है, लेकिन इस वाक्य में देखें द बैग माने वो वाला बैग, जो कौन सा, इसकी क्या विशेषता हो गई, जो मेरे पास है उसके अंदर पुस्तकें हैं। यहाँ पर ए बैग के स्थान पर दूसरे वाक्य में द बैग हो, क्योंकि इनडेफिनिट से अब वह डेफिनेट वर्ड बन गया है। इस तरह से इसको नाउ वी कम टू इंडेफिनिट आर्टिकल। अभी हमने जिक्र किया डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, इंडेफिनिट क्या बता रहे हैं इसमें, ये वो डेफिनेट भी समझाया आपको। अब इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, ए या एन, अभी बताया मैंने आपको, ए होगा या एन आएगा, उन दोनों में से कोई एक आएगा, और कब आएगा ये आप अच्छी तरह दिमाग में बैठा लें, तो वो नाउन से पहले आएगा, लेकिन और सिंगुलर से पहले आएगा, और इनमें डिफरेंस होगा वोवेल साउंडिंग का और कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड। इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। क्या है अर्थ, ए और एन का अर्थ क्या है, कोई एक, कोई भी, अनिश्चित, इंग्लिश में समझाया मैंने, एनी वन, नॉट पर्टिकुलर, नॉट डेफिनेट, नॉट सर्टेन, ऐसे होंगे, ऐसा कोई शब्द होगा उसके आगे ए या एन आए। ए या एन का प्रयोग केवल, लेकिन ये सिंगुलर जैसे शब्द से पता लगा, एक माने एक, तो एक वचन यानी सिंगुलर। किंतु काउंटेबल नाउन, अभी समझा चुका हूँ, वो गणनीय होना चाहिए, इसे गिना जा सके, ऐसा एक वचन शब्द के आगे आपको ए या एन लगाना पड़ेगा। नाउन से पहले एडजेक्टिव भी जुड़ा हो सकता है। अब ये बात बताई मैंने कि जैसे पहले ऊपर एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर देखेंगे आई हैव ए पेन, ये सिंगुलर पेन कैसा है, दिस इज कॉमन नाउन और सिंगुलर है, और इसकी ध्वनि है कि ये कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन वाली ध्वनियाँ अ आ वाली नहीं आ रही, इसलिए इसके आगे आई हैव ए पेन ये सिंगुलर नाउन। आई हैव ए गुड पेन, अब आप देखेंगे वही सेंटेंस है, आई हैव ए पेन, लेकिन इसमें पेन के आगे यहाँ गुड लगा दिया है जो कि एडजेक्टिव है। आई हैव ए गुड पेन है ना, आई हैव ए पेन एंड आई हैव ए गुड पेन, यहाँ अब गुड आ गया। लेकिन क्या मैं ये समझाना है आपको आगे, ऐसे नोट, अकेले एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, ये बताना है। जैसे आई एम जेंटल, आप यहाँ नहीं कह सकते, क्यों, अकेला ये एडजेक्टिव आ रहा है, लेकिन ये अकेला है, इसका मतलब ये नहीं है आई एम ए जेंटल, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ये आर्टिकल, ये जेंटल वर्ड जो है क्या एडजेक्टिव है जो अकेला ही आ रहा है, आई एम जेंटल। लेकिन इसके आगे अगर आप जेंटल, यहाँ पर देखें अगला एक सेंटेंस, शी इज प्रिटी, वह बहुत सुंदर है, कोई आर्टिकल दोनों में नहीं आ रहा। आई एम जेंटल, जेंटल एडजेक्टिव है, ये जेंटल एडजेक्टिव। ऐसे शी इज प्रिटी, प्रिटी भी ये एडजेक्टिव है, और इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आ रहा।
क्योंकि एडजेक्टिव है, नाउन आर्टिकल कहाँ पर आता है, नाउन के पहले, यहाँ पर नाउन नहीं है। अब आप देखेंगे यहाँ ए या एन का प्रयोग आने वाले शब्द के उच्चारण पर निर्भर करता है। सिखाई दिया है आपको, ही इज ए मैन, वह एक आदमी है। एम है क्या, ये कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की ध्वनि निकाल रहा है, इसलिए ही इज ए मैन। ही इज ए सिंसियर मैन, यहाँ पर भी अब एडजेक्टिव लगा दिया आपने, लेकिन ये सिंसियर में ये इसकी ध्वनि है क्या, कॉन्सोनेंट क्या है इसके, इसलिए एडजेक्टिव के आगे भी ए आ रहा है। लेकिन एडजेक्टिव कब आ रहा है, जब आगे नाउन आ रहा है, मैन। मैन की विशेषता था। लेकिन अब आप देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट बात नोट करें आप, है ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पता है आगे सेंटेंस, यहाँ एन क्यों आ रहा है, मैन यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी मैन आ रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ पर क्यों एन ए आ रहा है और यहाँ पर एन क्यों आ गया। अब यहाँ पर एक तो इस मैन के आगे ऑनेस्ट वर्ड दिया हुआ है जो एडजेक्टिव है, दिस ऑनेस्ट इज एडजेक्टिव। ऑनेस्ट के आगे ये जो एडजेक्टिव है ये मैन के लिए आ रहा है, लेकिन इसका उच्चारण वोवेल साउंड है, ध्यान रखना। एच साइलेंट होता है ऑनेस्ट में, ऑनर में, ऐसे कई शब्द हैं जिनमें एच साइलेंट होता है, आगे वाला ही बोला जा रहा है, ओ एन ई एस टी ही बोला जा रहा है, एच साइलेंट, लेकिन लिखा जाता है, पर कुछ लिखे जाने से नहीं, हमें यहाँ पर इसका उच्चारण ऑनेस्ट हो रहा है, इसलिए आई ही इज एन ऑनेस्ट मैन। इस तरह से आप देखिए ही इज ए मैन, यहाँ पर केवल काउंटेबल सिंगुलर नाउन है इसलिए ए मैन। ही इज ए सिंसियर मैन, मैन के आगे सिंसियर लगा दिया, लेकिन ए क्यों आ रहा है, क्योंकि एस है क्या, ये वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है जिसकी ध्वनि है क्या, व्यंजन की निकली, इसलिए ए लगाया। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसी मैन के आगे सिंसियर नहीं बल्कि ऑनेस्ट लगाया हुआ है, जो ऑनेस्ट की ध्वनि जो निकल रही है वो वोवेल की है, स्वर की है, इसलिए उसके आगे एंड है। ही इज ए मैन, ही इज ए सिंसियर मैन, ही इज एन ऑनेस्ट। इस तरह आप नोट कर रहे हैं ये ए व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड होनी चाहिए उस शब्द की, तो उसके एक वचन शब्द से पहले ए आए। ये आपको उदाहरण कई बार देख चुका हूँ, अब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। ए बॉय, ए पेन, ए चेयर, ए हेयर, ए यूरोपियन, ए यूनियन, ए वन आइड मैन। तो आप नोट करें कि बाकी में आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। बॉय, पेन, चेयर, हेयर, ये सब कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए ए आ रहा है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अभी जैसे ऑनेस्ट के लिए मैंने बताया था, ये भी यूरोपियन जो वर्ड आ रहा है, ई आ रहा है, हालांकि ई इज ए वोवेल, बट इट्स साउंड इज नॉट वोवेल साउंड, इट इज कॉन्सोनेंट साउंड। क्यों, इसमें ई साइलेंट है, यू आर ओ पी ई ए एन, यूरोपियन ही बोला जा रहा है, यानी ई को यहाँ पर य के रूप में बोला जा रहा है। ये ई को यह बोला जा रहा है, जो यह हिंदी में स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए ए यूरोपियन। इन द सेम वे अभी आप आगे देखें, ए यूनियन। अब यहाँ भी उच्चारण देख रहे हैं आप, यू, यू क्या है, यहाँ पर जो नीचे दे रखा है यू, इसका उच्चारण ये यू, तो यू क्या है, दिस इज व्यंजन हिंदी में, और उसके आगे हम व्यंजन के आगे ए लगा, तो ए यूनियन। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर वन ओ एन ई, ये ऑन नहीं बोला जा रहा है, ओ की आवाज नहीं आ रही, वो की आवाज आ रही है, जो कि वो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है, इसलिए इसके आगे ए वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति, आइड माने वाला, आंख वाला, तो इसलिए इसके आगे ए वन के आगे ए आ रहा है, क्योंकि इसकी ध्वनि स्वर की नहीं है, वो कॉन्सोनेंट की, वन आइड में। इन सब के आगे ए इसलिए आ रहा है क्यों, इन सब शब्दों की का जो प्रोनाउंसिएशन है, ध्वनि है, वो सबकी व्यंजन ध्वनि है। अब आप नीचे देखें,
ए ईयर, यहाँ ये भी नोट करने के, YEAR। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि Y को हम और नहीं कहते हैं, ये वो वाला ईयर नहीं है, ये ईयर, इसका सही उच्चारण है ईयर, इसलिए इसके आगे ए आ रहा है, जबकि उच्चारण ईयर हमको नहीं पड़ा है, बट इट इज एक्चुअली ईयर। ईयर कान वाला ईयर नहीं है, ईयर। इसी तरह ए याद, ए यूनिक, यहाँ पर आप देख रहे हैं वो जैसे यूनियन में आया था, उसी तरह से ए यूनियन, यूनिक थिंग, एक यूनिक थिंग, ये इसमें भी इसके आगे ऐसे AUFO, यू का उच्चारण आ रहा है, ऐसे AP ये व्यंजन का उच्चारण आ रहा है, ऐसे ही C ये व्यंजन है सर, इसलिए इन सब के आगे आपने देखा A आ रहा है। ए बॉय, ए पेन, ए यूरोपियन, ए यूनियन, ए ईयर, ईयर बोलना चाहिए, ईयर नहीं कहेंगे, ए ईयर, याद, यूनिक, ऐसे यूएफ। अब देखें एन कहाँ पर आता है, इस ए की जगह पर एन आएगा, ए और एन दोनों का एक ही तरह का प्रयोग होता है, लेकिन कौन से शब्द के आगे ए आएगा और कौन से के नहीं आएगा, ये उसके साउंड के ऊपर निर्भर है, उसकी ध्वनि के ऊपर निर्भर है। और स्वर ध्वनि की बात करते हैं, स्वर ध्वनि मीन्स वोवेल साउंड, VOWEL, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स। हमने अल्फाबेट करते समय बताया कि आपको 5 वोवेल होते हैं इंग्लिश में, AEIOU, और हिंदी में ऐसे 12 होते हैं, AEO इस टाइप। तो ये जो वोवेल साउंड है इसको स्वर कहेंगे हिंदी में। एक वचन शब्द से पहले ये आती हैं, अभी आपको बताया कैसे। अब आप नोट करें, ए नहीं आ रहा है, इनके आगे एन इंकपॉट, ये एन इंकपॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि आगे वाला जो शब्द है INK, आई से शुरू हो रहा है और इसका उच्चारण भी स्वर में हो रहा है, इसलिए एन इंकपॉट। एन एग, इसका भी उच्चारण है क्या, एग में क्या एन आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर जानते हैं OWL, आउल, ये आ की आवाज निकाल रहा है, इसलिए इसके आगे एन आउल। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ अपने को वर्ड देखा ONE, अब यहाँ पर देख रहे हैं ONE, यहाँ ओ की आवाज व निकल रही है, ओ नहीं निकल रहा है, जब यहाँ पर ओ की आवाज आर निकल रही है, एन आउल, इसलिए एन आया। एन एप्पल, एन ऑनर, यहाँ भी नोट करें, H साइलेंट है इस वर्ड के अंदर, ऑनर माने सम्मान। इट इज एन ऑनर फॉर मी टू कम हियर, मेरे लिए यहाँ आना एक सम्मान की बात है, तो दिस इज ऑनर, जिसमें H साइलेंट है। वैसे H आप इंग्लिश में जानते हैं, दिस इज कॉन्सोनेंट, बट हियर इट इज साइलेंट, ओनली द साउंड ऑफ ONOUR इज कमिंग आउट, इसलिए एन ऑनर। यहाँ पर नेक्स्ट भी नोट करें, HEIR को कहते हैं एयर, जैसे AIR एयर होता है, ऐसे ही इंग्लिश में दूसरा शब्द एयर माने उत्तराधिकारी। एन एयर, ही वाज एन एयर टू हिज फादर्स प्रॉपर्टी, एयर माने उत्तराधिकारी, सक्सेसर। यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा है, EAR, ईयर माने कान, एन ईयर, दिस इज एन ईयर, ये एक कान है, तो कान के आगे एन रहेंगे। एन अम्ब्रेला, यू की आवाज आ रही है इसलिए इसके आगे एन आ रहा है, एन अम्ब्रेला, छाता। एन ईगर बॉय, अगर आप बॉय अकेला शब्द होता है ये बॉय, तो उसके आगे हम एन नहीं लगा सकते, ए लगाना पड़ता, लेकिन उसके आगे एडजेक्टिव दे रखा है EAGER, ईगर माने उत्सुक। अब ई की आवाज आने के कारण इसके आगे ए नहीं एन का प्रयोग हुआ है, तो एन ईगर बॉय। एन आवर, ऐसे ही आप देखें OUR की आवाज आ रही है, H साइलेंट है, इसलिए इसके आगे H का आवाज नहीं निकल रही, एन आवर। ऐसे एन ऑनेस्ट मैन, ये भी अब बता दिया आपको। एक नोट करें यहाँ पर, यह नियम एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म के उच्चारण पर भी लागू होता है। अब आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये इनके आगे जैसे ही इज ए हेड मास्टर, HN का होता है वर्ड, पूरा शब्द है क्या,
हेड मास्टर, HEAD, हेड, हेड ऑफिसर, हेड मास्टर, हेड मिनिस्टर, इस तरह से इनको H, लेकिन हम यहाँ एक एक अक्षर का अलग उच्चारण नोट कर रहे हैं, तो हमें उस उच्चारण से मतलब है। H को ऐसे लिखा जाएगा इंग्लिश में, ये H, यहाँ पर A जो आ रहा है ये दिस इज वोवल, ये स्वर है, इसलिए इसके आगे HM के आगे N लगा, एक वचन है। इसी तरह से आप नोट किया आगे वाला शब्द देखें, LLB, LLB, अब ये जो एक वर्ड है LLB, अब L ल अगर इसका उच्चारण होगा तो ल है के व्यंजन है, तो उसके आगे ए आएगा, जैसे ही ए लॉयर, अब लॉयर कहेंगे आप, ही इज ए लॉयर, तो लो के आगे ही इज अ लॉयर आएगा, लेकिन यहाँ उच्चारण जो निकल रहा है वो ALL ये आ रहा है, LLB, L वापस LB, तो पहला जो अक्षर है वो एक ही आवाज निकल रहा है, इसलिए L के आगे NLLB, ये जो L है दिस इज वोवल साउंडिंग लेटर, इसलिए इसके आगे ही NLLB। ऐसे आप देखें NSP, SP की आवाज देखो, आप यहाँ देख रहे हैं ये SP की आवाज S से, A से शुरू हो रही, A S नहीं है A, SP, ऐसे ही NMLA, ये आप नोट कर लें शब्द, NMLA, NMA, NXN, अब यहाँ देखें FSL वर्कर, FSL होते हैं, टर्म है FSL, तो ये F का जो उच्चारण है F में आप समझ रहे हैं A की आवाज आ रही है, इसलिए इसके आगे NFSL वर्कर। ऐसे आप यहाँ देखें IPS, NIPS, तो I की आवाज निकल रही है ये यहाँ पर, इसलिए NIPS है। इन सभी शब्दों का उच्चारण स्वर ध्वनि से शुरू हो रहा है, इसलिए इनके आगे हम ए न लगा करके एन लगा रहे हैं, ये इंडिफिनिट आर्टिकल सिंगुलर के साथ आते हो। अब देखें स्पेशल यूज ऑफ ए और एन, उच्चारण नोट करें इस वर्ड में, दिस इज कॉल्ड यूज, USE, यूज, ये जो यहाँ पर लिखा जा रहा है USE, इसका उच्चारण यूज होता है। आगे चल के मैं अगले ही लेसन में मैं सोचता हूँ कि आपको प्रोनाउंसिएशन पहले सिखाया जाएगा बोलने के लिए, अभी हम लिखने की बात कर रहे हैं और आप सीख रहे हैं वाक्य कैसे बना रहे हैं, लेकिन आपको सही बोलना भी आना चाहिए। करेक्ट स्पीच के लिए आपको उच्चारण भी सही सीखना पड़ेगा। स्पेशल यूज, व्हेन वी USE एज यूजली वर्ब की तरह इसको यूज बोलते हैं, लेकिन जब ये नाउन होता है तब इसको यूज बोलेंगे, तो ये आप नोट कर लें, एडिशनल चीज बताई। स्पेशल यूज ऑफ एन और एन, ऐसे कभी कभी प्रॉपर नाउन से पहले भी ए या एन का प्रयोग हो सकता है जब उसका अर्थ उस जैसा हो। क्या मैं कहना चाहता हूँ कि आपने पढ़ा, मैंने सिखाया पहले, जैसे कॉमन नाउन से पहले ही एक वचन से पहले हम ए या एन लगाएंगे, लेकिन कभी कभी उस प्रॉपर नाउन का मतलब देते हैं, जैसे बॉय, लेकिन बॉय का नाम है रमेश, बॉय का नाम आशीष, तो प्रॉपर नाउन हो गया आशीष, रमेश, मोहन, सोहन, इस टाइप के शब्द जो आते हैं इनको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, लेकिन वो करें कभी कभी उसके आगे भी उसका अर्थ कॉमन की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अन्ना थिंक्स ही इज ए गांधी, तो गांधी जो वर्ड है दिस इज ए प्रॉपर नाउन, ये किसी व्यक्ति की विशेष नाम है, उसका व्यक्ति तो कॉमन है लेकिन गांधी is not common, this is particular name given to him, so this is proper noun, but we are using this person अन्ना, अन्ना अपने आप को सोचता है कि वह एक गांधी है, गांधी has become just like an idiom, एक गांधी जैसे व्यक्ति जो ईमानदार, मेहनती, अहिंसक और बहुत तरह के गुण उसके अंदर है, उस जैसा कोई अगर व्यक्ति होगा गांधी जैसा, तो उसको हम
उसकी तुलना हम कर सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति से, तो अन्ना अपने आप को एक गांधी समझता है। अब आप देखें अगले सेंटेंस में, किसी विशेष नाम या जातीय नाम से पहले भी यूज कर सकते हैं जब वह व्यक्ति अजनबी यानी अननोन हो। कैसे? आई नो ए यादव हियर। यादव एक पर्टिकुलर नाम है किसी व्यक्ति, जाति या समुदाय का, लेकिन अगर एक कोई व्यक्ति हो यादव है लेकिन वो आप जानते नहीं कौन है, तो ए यादव मैंने फ्रॉम दैट कम्युनिटी, वन ऑफ द यादव, इसलिए आई नो ए यादव हियर। ए मिस्टर माथुर, माथुर कम्युनिटी का नाम है लेकिन वो आपको निश्चित पता नहीं कौन सा माथुर है, इसलिए उसको कहें ए मिस्टर माथुर। कॉल्ड मी, कॉल्ड ऑन मी टुडे एन अमर सिंह। अमर सिंह आदमी का पर्टिकुलर नाम है, लेकिन कई अमर सिंह में से कोई किसी एक के बारे में, एक है आपको पता नहीं कौन सा अमर सिंह, तो एन अमर सिंह केम हियर टू मी। तीसरा देखें, ये पहला पॉइंट सिखाया आपको नोट करने वाला, विशेष तरह के नोट बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे गांधी जैसा, तो लाइक ए गांधी। दूसरा बताया अननोन पर्सन हो लेकिन हो पर्टिकुलर नाउन में, इसमें तो हम आई नो ए यादव, आई नो ए एन अमर सिंह, इस टाइप से। तीसरा देखें, कभी कभी इन्हें ईच या पर के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। ईच माने प्रत्येक, ये जो ईच है क्या, आई नो ईच एंड एवरीबडी हियर, मैं यहाँ हर एक को जानता हूँ। ऐसे पर के लिए भी पर माने जानते हैं, जैसे परसेंट, 100 में से प्रत्येक 100 पर आता है उस सेंस में। जैसे पोटैटोज आर सोल्ड 10 रुपीज 1 किलो। आलू, आलू को 1 किलो के हिसाब से बेचा जाता है। अंग्रेजी में इसको हम ऐसे बोलेंगे, पोटैटोज आर सोल्ड 10 रुपीज 1 किलो। ऐसे आई पे, तो यहाँ ए का मतलब क्या लिखा है, पर किलो या ईच किलो, ऑन एवरी ईच किलो potatoes are sold 10 rupees. I pay my maid 700 rupees a month. पर मंथ न कह करके वहां पर ए मंथ ऐसे बोला गया। ऐसे आर ट्रेन्स रन एट 120 किलोमीटर्स एन आवर। एक घंटे में 120 किलोमीटर से हमारी गाड़ियां दौड़ती हैं, ट्रेन से कर, तो यहाँ पर आवर की जगह एन लगा दिया। तो ऊपर क्या सिखाया है, कभी कभी इन्हें ईच या पर के स्थान पर भी हम ऐसे यूज करते हैं। अब देखें नोट क्या करना है आपको, ए या एन और वन में अंतर है। आप सोचेंगे कि जहाँ कहीं एक आ रहा है उसके आगे हम केवल ए यूज करते हैं, ये गलत है। ए आता है कई चीजों में से कोई एक अनिश्चित, लेकिन वन अनिश्चित नहीं है, वन पक्का है, एक ही होता है। इनमें अंतर है। कैसे? रफली हम एक के लिए ए या एन यूज करते हैं, किंतु एग्जैक्ट नंबर के लिए 1 2 3 ऐसे यूज करते हैं। शुद्ध राशि या संख्या के लिए ए या एन नहीं कह सकते। आई विथड्रू 8,500 रुपीज, आप ऐसा नहीं कि ये गलत सेंटेंस है। आपको यहाँ एक के स्थान पर वन लगाना जरूरी है, बिकॉज यू आर काउंटिंग समथिंग एग्जैक्टली। तो ए तो होता है अनिश्चित है, 5 1 रुपए, 10 1 रुपए, 20 1 रुपए, इस टाइप से हम बोल देते हैं, तो दैट इज नॉट डेफिनेट अमाउंट। डेफिनेट के लिए आपको वन ही लगाना पड़ेगा। आई विथड्रू 1,500। ये अभी हमने बात करनी है, आपको ए और एन का प्रयोग सिखाया आपको, ये इतनी बात आपको इसके बारे में बताएं। जैसे इनडेफिनिट आर्टिकल, पहला हमने सीखा इनडेफिनिट ए और एन, इनका प्रयोग किस पर निर्भर है, इनकी साउंड के ऊपर, लेकिन दोनों एक वचन गणनीय शब्द से पहले आते हैं, यानी ए और एन इज यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल कॉमन नाउन सिंगुलर वर्ड। 3 शर्तें इसमें, कॉमन होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, और वो भी सिंगुलर होना चाहिए एक। नाउ वी come to come to use of definite article। डेफिनेट जैसा शब्द से पता लग रहा है, डेफिनेट माने निश्चित, फिक्स्ड, सर्टेन, पर्टिकुलर। अब इसके उच्चारण के बारे में भी मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। देखें, दी कब बोला जाएगा, जब वोवल साउंड होगी। इसका उच्चारण दी बोला जाएगा वोवल साउंड से पहले। किसी शब्द के आगे आपको जब इसको यूज करना है तो उस वर्ड का की साउंड है तो वोवल होनी चाहिए, तो द नहीं कहेंगे, दी कहेंगे।
जैसे द अम्ब्रेला, अ की आवाज आ रही है इसलिए दी अम्ब्रेला, द नहीं बोलेंगे, दी अम्ब्रेला, दी आउल, ऐसे ही दी ऑनेस्ट मैन स्टार्ट। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले द बोलते हैं, जैसे बताया द बॉय, द बुक, द बेंच, द बॉय, द पेन, द चेयर, द गर्ल, इस तरह से द बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दी बोलेंगे, दी अम्ब्रेला, दी आउल, दी ऑनेस्ट मैन, इस तरह से। तो द का भावार्थ क्या है? वह, वही, वह वाला। इंग्लिश में पर्टिकुलर कोई वर्ड हो, कोई स्पेसिफिक हो, कोई सेम हो, सर्टेन हो, नोन हो, डेफिनिट हो, तो उसको हम द डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अर्थात जिसको बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हैं, या जिसका जिक्र हो चुका है उस शब्द से पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों में, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कॉमन के आगे, कभी कभी प्रॉपर के आगे भी लगाया जा सकता है। आपने देखा कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन है तो सिंगल है, तो केवल सिंगुलर के आगे ही यूज हो सकता है। लेकिन ये द को हम सिंगुलर के आगे भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल के आगे भी यूज कर सकते हैं। और उसमें आपने देखा एन है क्या कब आता है, वो काउंटेबल होना चाहिए सिंगुलर, लेकिन ये काउंटेबल के आगे भी आ सकता है, अनकाउंटेबल के आगे भी आ सकता है, कॉमन के आगे भी आ सकता है और प्रॉपर के आगे भी आ सकता है। तो इसकी इतनी बातें विशेष। यूज ऑफ द, कैसे? जो व्यक्ति या वस्तु उस स्थान पर विशेष या मुख्य हो उससे पहले हम द लगाते हैं। द प्रिंसिपल, क्यों? प्रिंसिपल इज ओनली वन एट वन प्लेस, मीन्स दैट आइदर स्कूल और कॉलेज, वहां पर एक ही होता है, तो एक चीज कोई होगी उसके आगे द प्रिंसिपल। जैसे यहाँ पर द प्रिंसिपल, द प्रेसिडेंट, द पीएम, द प्रधान, द ऑफिस, द लाइब्रेरी। क्यों लाइब्रेरी? पूरे उस संस्थान में एक ही होती है, ऑफिस भी एक ही होता है, इसलिए एन ऑफिस नहीं कहेंगे, द ऑफिस। टुडे a strange person came to the office. The meeting, the ground, the stage, the club, the class, इस तरह से इन वर्ड्स को हम, ये विशेष हैं यानी जिनको जानते हैं, इसलिए द लगा रहे हैं। जिसका जिक्र या संदर्भ पहले आ चुका है। वी मेट ए मैन, आप देख रहे हैं, द मैन वॉज जॉली, आदमी बड़ा खुश मिजाज था। अब उसी मैन के आगे, या मैन था ये, यहाँ पर जो मैन है यही वही आदमी है, बट ही इज द सेम पर्सन अबाउट whom we have already mentioned. The man was jolly. There was an elephant. एक हाथी था, वही हाथी, तो वही के अंग्रेजी बताइए आपको। दी बोलेंगे, क्यों उच्चारण ये से, दी एलिफेंट वॉज वेरी लार्ज। द बुक आई रेफर्ड, अब यहाँ बुक के आगे डायरेक्ट आ गया, दी क्यों आ रहा है? क्योंकि बुक तो है, एक वचन है, कॉमन है, लेकिन दी क्यों लगा रहे हैं कि आगे इसका रेफरेंस दे रखा है, बिकॉज आई रेफर्ड टू, जिसका मैंने आपको संदर्भ दिया था, प्रसंग दिया था, जिसका नाम दिया था, वो वाली किताब इज इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर है। अब जब सिंगुलर वर्ड पूरे समुदाय जाति का प्रतिनिधित्व करे तो द का यूज करते हैं। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। अब यहाँ पर द डॉग एक डॉग से मतलब नहीं है, यहाँ पर सब डॉग मिला करके वो फेथफुल होते हैं, इसलिए पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। द रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स। रोज माने गुलाब, गुलाब फूलों का राजा होता है, तो राजा एक विशेष चीज हो गई, और कौन कम्युनिटी का है, तब भी उसका द रोज। द बर्ड्स लिव इन ट्रीज एट नाइट। ऐसे द नेचुरल ऑब्जेक्ट है, यूनिक थिंग से पहले भी आता है द स्काई। जितनी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं इनके आगे द स्काई, द अर्थ, द अर्थ, द सी, द सन, द मून, द स्टार, दे आर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। इनके पहले भी ऐसी दिशाओं के, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, साउथ, इस तरह के ऐसी खाड़ियाँ, गल्फ वगैरह, इनके आगे द इंडियन ओशन, द ब्रिटिश आइल्स, द अरेबियन सी, द हिमालयाज, द एल्प्स, इस तरह से ऐसे विशेष जहाज़ों, रेलगाड़ियों के नाम के, हालांकि दे आर पर्टिकुलर
proper noun even then we used before them, the Mandoor Express, the Rajdhani Express, the Vikrant, the Titanic, the Agni, इस टाइप से ऐसी धार्मिक ग्रंथ और इन सब के बारे में आप और डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें देख रहे हैं, इसमें द रामायण, द बाइबल, इमारतें, समाचार पत्र से, द ग्रंथ साहिब, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार, द राजस्थान पत्रिका, द भास्कर, द गीता, द वेदास, इस तरह से ऐसी जातियों संप्रदाय के नाम से पहले दी लगाएंगे। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, जैन्स, द राजपूत, द जाट्स, द जैन्स, इस टाइप से इन सब के आगे हम दी का प्रयोग करते हैं जातियों को। प्रॉपर नाउन को जब कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं तब हम उनके आगे भी दी लगा सकते हैं। द शर्माज यानी शर्मा लोग, द गुप्ताज गुप्ता लोग, इस तरह से गुप्ता, द ब्राउन्स, द ब्राह्मण्स, द जॉन्स, द काली, ऐसे कालिदास देखिए, कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंग्लैंड। शेक्सपियर इंग्लैंड का रहने वाला था, लेकिन वो बहुत बड़ा नाट्यकार था, बहुत ऊंचे नाट्य लिखता था। उसी तरह से भारतवर्ष के अंदर भी कालिदास बहुत बड़ा नाट्यकार था संस्कृत साहित्य में। उसको शेक्सपियर से तुलना की गई है, इसलिए जिस तरह से शेक्सपियर इंग्लैंड में प्रसिद्ध और ज्ञानी व्यक्ति के रूप में माना जाता, उसी तरह कालिदास को भी इंडिया का शेक्सपियर की तरह ही ज्ञानी और बहुत महान नाट्यकार, इस तरह से कह सकते हैं कालिदास वॉज द शेक्सपियर। ऐसे ही कह सकते अन्ना इज द गांधी ऑफ इंडिया, इस तरह इज द ऑफ द मॉडर्न इंडिया, इस तरह से। तो और कुछ क्रमवाचक शब्दों के पहले भी ऑर्डिनल नंबर या सुपरलेटिव डिग्री से पहले जाता है। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है, जब 1 का फर्स्ट हो गया, 2 का द सेकंड हो गया, आगे वाले का द नेक्स्ट, द लास्ट, ऐसे द लोएस्ट, द हाईएस्ट, इस तरह से सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे हमेशा दी का प्रयोग होता है। ऐसे अगला देखें, फर्म, संस्थान, बैंक, संगठन आदि से पहले दी का प्रयोग करते हैं। द हिंदुस्तान मोटर्स, ये बोला द हिंदुस्तान मोटर्स, ये है तो संस्थान एक पर्टिकुलर नाम है, लेकिन तब भी हम द टाटा ऑटोमोबाइल, द जाट समाज संस्थान, द जनता पार्टी, इस तरह से। ऐसे ही द बैंक और ये बता दिया। इसमें एडजेक्टिव को भी कॉमन नाउन की तरफ प्रयोग किया जाए तो हम द लगाते हैं। जैसे पुअर माने गरीब, लेकिन जब द पुअर कहेंगे इसका मतलब कि कोई पर्टिकुलर आदमी गरीब नहीं, लेकिन पूरी सभी गरीब लोगों की कम्युनिटी को द पुअर, ही बिलोंग्ड टू द पुअर कम्युनिटी, इस तरह। तो द साइटेड माने सूते लोग जिनकी आंखें हैं, द रिच माने सभी धनी लोग, ऑल द रिच पीपल। ऐसे द ब्लाइंड सभी अंधे लोग, द ब्रेव सभी बहादुर लोग, इनके आगे हम हमेशा द का। द वीक माने कमजोर लोग। इसी तरह से कंपैरेटिव डिग्री को भी एडवर्ब की तरह यूज करते हैं, तब हम द लगाते हैं। कैसे, द हायर यू गो द कूलर इट इज। दोनों तरफ जब कंपैरेटिव डिग्री आती है तो दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के आगे एडजेक्टिव डिग्री बताएं, गुड, बेटर, बेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, लो, लोअर, लोएस्ट, उस तरह से वैसे यूज नहीं करते, लेकिन इस पर्टिकुलर रेफरेंस में यूज करेंगे। जितने ऊंचे आप जाते हैं उतना ही ठंडा मिलता है। द सूनर द बेटर, जितनी जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा होगा। द रिचर द ग्रीडियर, जितने धनी ज्यादा धनी होंगे उतनी ज्यादा लालची होगी। इस तरह से आपको मैंने कुछ बात इसके बारे में बताएं। आगे ये भी देख लें थोड़ा सा, कहाँ पर हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ओमिशन माने लोप होना, कहाँ आर्टिकल ए, एन या डी कोई भी नहीं आएगा कुछ शब्दों के आगे। इनको हम जान लें थोड़ा सा। कुछ निम्न शब्दों प्रॉपर नाउन के आगे नहीं लगाते, जैसे जो ये बताइए आपको। मटेरियल नाउन के आगे नहीं लगाएंगे, वाटर के आगे नहीं लगाएंगे। वाटर इज एसेंशियल फॉर अस। गोल्ड इज कॉस्टली, तो द गोल्ड नहीं कहेंगे, वाटर नहीं कहेंगे, फिर इनका अर्थ दूसरा हो जाएगा। वुड इज यूज्ड फॉर फर्नीचर, द वुड नहीं कहेंगे। ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं रहता। यूनिटी इज ए ग्रेट वर्च्यू, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यूनिटी माने एकता। ऐसी ब्यूटी, ये सुंदरता, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। ऐसे फेयरनेस इन डीलिंग्स इज एप्रिशिएटेड एवरीवेयर। ऐसे कॉमन नाउन यानी जिनका वाइडेस्ट सेंस में प्रयोग करते हैं वहां पर भी नहीं लगता। मैन इज मॉर्टल,
तो यहाँ मैन का मतलब एक आदमी नहीं है, मनुष्य जाति, पूरी मनुष्य जाति नाशवान होती है। मैन इज नॉट। ऐसे ही व्हाट टाइप ऑफ वुमेन इज शी, यहाँ ए वुमेन नहीं लगाएंगे कोई आर्टिकल। कुछ फ्रेजेस जिनमें ट्रांजिटिव क्रिया का प्रयोग है, टू सेट, सेल, ये कुछ फ्रेजेस हैं, इनके आगे हम अपनी ओर से चल करके कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। सेट सेल माने पतवार डालना। टू कैच फायर, तो कैच ए फायर, कैच द फायर नहीं कह सकते, आग लगना, टू कैच फायर। टू सेंड वर्ड, किसी को संदेश भेजना, यहाँ पर सेंड ए वर्ड नहीं कहेंगे, यही आएगा टू सेंड वर्ड। टू गिव ईयर, किसी की बात ध्यान से सुनना, प्लीज गिव मी योर ईयर, ही गिव ईयर टू नॉनसेंसिकल थिंग्स, इस तरह से। तो कुछ प्रेपोजिशन फ्रेजेस के आगे आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। एट होम आएगा, ध्यान रखना। एट, ही इज एट द होम कभी नहीं कहें, ही इज एट होम। इन द जेल नहीं कहेंगे, इन जेल। इन डेट, एट स्कूल, एट सनराइज, एट डे ब्रेक, नो, एट प्रिजन, एट, ऐसे टू मार्केट, एट डिनर, बाई द कार नहीं कहेंगे, ही वेंट टू दिल्ली बाई कार, बाई द कार नहीं कहेंगे। ऐसे बाई द वाटर नहीं कहेंगे, बाई वाटर माने समुद्री वाहन से। बाई ट्रेन कहेंगे, बाई द ट्रेन नहीं कहेंगे, बाई ट्रेन। ऐसे बाई बस, बाई द बस नहीं कहेंगे। ऑन हॉर्स वॉक, ऑन ए नहीं कहेंगे। तो इस तरह से कहाँ पर इनको नहीं लगाया जाता, ये यहाँ क्रॉस से दिखाया गया है। कुछ रिश्तों के आगे भी आर्टिकल नहीं आता है। द फादर इज एट होम, तो आप ये नहीं कहेंगे द फादर इज एट होम। ऐसे मदर वॉज नॉट विद अस, तो द मदर नहीं कहेंगे उसके लिए। ऑन्ट वेंट अलोन टू मार्केट, द ऑन्ट नहीं कहेंगे। ऐसी नर्स हैज नॉट येट कम, द नर्स नहीं कहेंगे। कोई पर्टिकुलर नर्स का जिक्र करेंगे तभी बताएंगे, नहीं तो इन ऐसे शब्दों के आगे, कुछ शब्दों के आगे नहीं लगाते। तो आपने नोट किया कि कहाँ पर लगाते हैं, कहाँ नहीं लगाते आर्टिकल। ये बड़ी विशेष बातें हैं जिनको हमें बहुत ज़्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता है, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कहाँ पर यूज करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, और कौन सा करते हैं, कब करते हैं। ये सब बातें यहाँ पर एक्सरसाइज में आपको अभ्यास के लिए अलग से दूंगा, जिन्हें आप बाद में करेंगे। इस तरह से हम अपना एक आर्टिकल का ग्रामर पॉइंट पूरा किया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो आपको जानना जरूरी है। बिना इसके आप सही प्रयोग नहीं कर सकते शब्द। हियर वी फिनिश इट। थैंक यू।